वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का टॉपिक है वैक्यूल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्री नोट्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैक्यूल जो ओरिजिनेट हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वेजिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं और गोल्जी एपेरेटस जो है उनको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है उसका नाम है वैक्यूल्स। अब हर वेजिकल जो है वो वैक्यूल नहीं कहलाते। कुछ वेजिकल्स हैं जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं तो वो लाइसोसोम्स कहलाते हैं। फंक्शंस के लिहाज से देखा जाए तो एनिमल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। और कुछ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते होते हैं और उनमें जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे स्पॉन्ज हो गया, अमेबा हो गया। वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, बॉडी का जो एक्सेस वाटर है और वेस्ट है उनको कलेक्ट करके पंप आउट कर देते हैं। These are सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फील्ड विद फ्लूइड। ये फ्लूइड से भरे हुई थैलियां हैं जिनके इर्द गिर्द सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर है। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स। एनिमल्स के सेल में, जानवरों के सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे आरजी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेरी आरजी क्यों, मतलब कि बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। दे कंटेन वाटर, इनमें वाटर मौजूद होता है, एंड फूड सब्सटेंसेस और खुराक के कुछ इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, कुछ ऐसे पानी की जो है जानदार हैं जिनमें अमीबा है एंड स्पॉन्ज हैं। हैव कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, उनमें जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। विच कलेक्ट, जो कि जमा करते हैं एंड पंप आउट और निकाल देते हैं एक्स्ट्रा वाटर, जो है अजाफी पानी एंड अदर वेस्ट और दूसरे जो फालतू मवाद। तो फालतू मवाद और एक्सेस वाटर को जो है वो कलेक्ट करते हैं और पंप आउट कर देते हैं। तो कंट्रैक्टाइल जो है वर्ड से पता चल रहा है, कंट्रैक्ट करेंगे, सुकड़ेंगे तो एक्सेस वाटर जो है वो आउट हो जाएगा। सम सेल्स इंजेस्ट फूड, कुछ सेल्स ऐसे हैं, ये सारे एनिमल्स की बात की जा रही है, जो फूड को निगलते हैं। इंजेस्ट मतलब निगलना, बाय फॉर्मिंग बनाते हुए फूड वैक्यूल बनाते हुए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे फैगोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस। अब फूड वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को। यहाँ तक एनिमल्स की बात होगी, आगे है प्लांट्स की बात। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट के सेल्स है ना उनमें एक बड़ा सा सेंट्रल दरमियान में जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। और ये कैसे बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं मेच्योर प्लांट में। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है प्लांट सेल की, ठीक है। ये हमारे पास सेल वॉल है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये हमारे पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है और ये होगा न्यूक्लियस। अब ये वैक्यूल जो है वो इतना लार्ज है कि इसने न्यूक्लियस को साइड पे पुश किया हुआ है, पहली बात। दूसरा, इस वैक्यूल का जो अंदर का फ्लूइड है उसे कहते हैं सेल सैप। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ साल्ट्स हैं, वाटर एंड साल्ट्स है इसमें। तो ये क्या है, वाटरी साल्ट्स हैं इसमें। और दूसरा क्या है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही लेयर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। और इस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल है, वैक्यूल जो है इसके अंदर वाटर फील्ड है ये। तो एक तो इसने न्यूक्लियस को पुश किया हुआ है, दूसरा ये साइटोप्लाज्म पे, ठीक है, ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म। और जो सेल वॉल है वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करेगा, उस प्रेशर का नाम होगा टर्गर प्रेशर। प्रेशर का नाम क्या है, टर्गर प्रेशर। प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर, ठीक है। जो इसने प्रेशर जनरेट करना है, इसने वाटर इसके अंदर है तो ये क्या है, बाहर की तरफ एक प्रेशर जनरेट करके रखेगा सेल वॉल पे और साइटोप्लाज्म पे, ये वाली वॉल पे और ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। वैक्यूल के जो बाहर है ना मटेरियल साइटोप्लाज्म, उस पर एक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है, समझ आ गई। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज कर जाते हैं और एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये हमारे पास क्या है, टोनोप्लास्ट। एंड द सैप इनसाइड द प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड द सेल सैप। और प्लांट वैक्यूल के अंदर का जो मटेरियल है वो क्या कहलाता है, सेल सैप। इट इज़ ए वाटरी सोल्यूशन, ये वाटर की तरह माया है, ऑफ साल्ट्स, नमकियात का। ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इस बड़े से वैक्यूल की वजह से, मरकजी लार्ज बड़े वैक्यूल की वजह से, द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू ए साइड। तो न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हुआ है, ये देखिए हमारे पास न्यूक्लियस ये साइड पे चला गया। दिस आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ का जो प्रेशर है ऑफ द वैक्यूल का ऑन द साइटोप्लाज्म पर एंड सेल वॉल और सेल वॉल पर मेक्स प्लांट सेल्स टर्जिट। तो इससे प्लांट जो होते हैं वो टर्जिट रहते हैं। टर्जिट का मतलब है तने हुए या तनाव में रहना,
द प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को कहेंगे, इस फोर्स को कहेंगे टर्गर प्रेशर, और इस प्रोसेस को कहेंगे टर्गर। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? टर्गर। द टर्गर प्रेशर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ सेल। तो इस तरह सेल की जो शक्ल है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट रहती है। तो सेल को मेंटेन करने के लिए और पूरे प्लांट का जो बॉडी है उसको मेंटेन कौन कर रहे हैं? ये वैक्यूल कर रहे हैं। वैक्यूल जो है हेल्प आउट कर रहे हैं। जब सेल की शेप मेंटेन रहेगी तो पौधे की अपनी जो शक्ल है वो भी मेंटेन रहेगी। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और कल जो वाक़या हुआ है, इंडिया ने जो हमला किया है, वो बहुत अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारे वतन को जो है सलामत रखे, उसकी हिफाजत करे। आमीन।